दोस्तों, हमें कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करना चाहिए, क्योंकि आदमी कठिन मेहनत से नहीं डरता है, अधिक काम करने से नहीं डरता है, नहीं टूटता उससे। टूटता किससे है? चिंता और असंयम से टूटता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। ग्रहों की 3 प्रकार की चाल होती है। एक सामान्य गति होती है, एक वक्र अवस्था मंद गति होती है, एक अतिचारी अवस्था होती है। सामान्य गति कैसे होती है? जैसे गुरुदेव बृहस्पति का एक राशि को पार करने के लिए 30 डिग्री को पार करने के लिए पूरा 1 वर्ष लगता है। अगर 1 साल में ही 1 वर्ष में ही 30 डिग्री पार करते हैं तो सामान्य गति से चलते हैं। अगर उसी को पार करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है, 1.25 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, तो मंद गति यानी वक्र अवस्था में आ जाते हैं। जब उसी 30 डिग्री को पार करने के लिए 4 या 5 महीने ही लगाते हैं तो अतिचारी अवस्था होती है। अतिचारी अवस्था क्या होती है? इसमें नुकसान भी बहुत होते हैं, थोड़ा फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है? हमें क्या प्राप्ति होती है कि जो काम हमारा लेट होना है, 1 साल में होना है, 2 साल में होना है, वो काम हमारा 4-5 महीने में हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है। लेकिन जल्दी काम क्या होता है? शैतान का होता है। जल्दी का फैसला जो होता है ना, शैतान का फैसला होता है। अब अतिचारी अवस्था में हैं, जल्द फैसला लेंगे, जल्द काम करेंगे तो उसमें गलती भी हो सकती है, कोई नुकसान भी हो सकता है। अब अतिचारी अवस्था में आए हैं। अब तुला राशि वालों के लिए कहाँ सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं, महा उपाय आपको बताया जाएगा। उसको भी फॉलो कीजिएगा, जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ ये पता चलेगा, मिलेगा तो बहुत कुछ। गुरुदेव बृहस्पति बहुत कुछ देकर जाएंगे, बहुत जल्दबाजी में देंगे, बहुत जल्दी देंगे, लेकिन हमें सावधान भी रहना है, कोई गलती नहीं करनी। अगर गलती करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब भी अतिचारी अवस्था में आए हैं, विश्व में कोई ना कोई घटना घटी ही है। जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। जब 1820 में महामारी फैली थी, जैसे अभी कोरोना महामारी फैली थी, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। जो 1914 से लेकर 1918 तक जब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे, तभी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अभी पिछले समय में ही कोरोना महामारी फैली थी, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। और फिर अतिचारी अवस्था में 1 साल के लिए नहीं, पूरे 8 साल के लिए आए हैं। इसका प्रभाव हम तो कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, सभी सुखी रहे, सभी प्रसन्न रहे। लेकिन जब जब धरती पे किसी चीज की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो भगवान अपने दूत जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, भगवान का दूसरा ही रूप है, उनको धरती पर भेजते अतिचारी अवस्था के हिसाब से कि जाइए पाप को मिटाइए। अब कुछ ना कुछ घटना तो घटेगी और सभी जातकों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। कहाँ प्रभाव पड़ेगा, हमें कहाँ सावधान रहना है, ये ध्यान रखना है। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब गुरुदेव बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? तुला राशि के भाग्य स्थान पर। पहले थे 8वें घर में, शत्रु की राशि में थे, अब आगे सम की राशि में, मित्र की राशि में। अब ये फल और बढ़िया हो गया आपके। अब 15 मई से यहाँ गोचर प्रारंभ हुआ है, 15 मई से 18 अक्टूबर तक यही गोचर करेंगे। जो 1 साल का काम था, ये 4-5 महीने में यहाँ कर देंगे। गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठते हैं, ध्यान देना, वहां इतने अच्छे फल नहीं देते। वहां कहते मैं तो आ गया हूं, इस घर को तुम खुद संभालो, मैं जहां जहां देखूंगा वहां वहां अच्छा करूंगा। क्योंकि गुरु की जो
दृष्टि होती है ना, बहुत ही पवित्र होती है। वहां सब अच्छा हो जाता है, सब कुछ अमृत तुल्य हो जाता है। यहाँ आए भाग्य स्थान पे पिता का घर भी है, ये ध्यान रखना, या पिता से थोड़ी दूरी ना बने, क्योंकि गुरु हैं, ईगो आएगी। पिता से बोलने में थोड़ा सा ऐसा हाय ना महसूस करें, थोड़ा सहज हो जाएं, बिल्कुल आशीर्वाद ले पिता का। वो दूसरा भाग्य है, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई गलत फैसले मत लें। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़े सोच समझ के फैसले लेने हैं आपने, यहाँ ध्यान देना, बड़े सोच समझ के फैसले लेने पड़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं लेने। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन जो आप जल्दबाजी में काम करेंगे, जल्दी से काम करेंगे, उसमें आपका भाग्य आपके विरोध में भी हो जाएगा, लक बैक मारेगा, ये ध्यान देना। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई कंपनी लगाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, थोड़ा सोच समझ की सलाह लेकर, डॉक्यूमेंट्स आराम से पढ़ने के बाद, उसके बाद ही फैसला लेना है आपने। यहां से दृष्टि जाएगी गुरु की, 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। यहां से 5वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर, लग्न के ऊपर। ये बहुत अच्छा योग बनेगा। अब गुरु जहां देखेंगे उसको तो पवित्र करेंगे, अमृत की वर्षा करेंगे वहां। चंद्रमा के ऊपर गुरु का गोचर बहुत ही पवित्र होता है। अब चेहरे पर रौनक आएगी आपके, ज्ञान के कारक हैं गुरु, ज्ञान बढ़ेगा आपका, ज्ञान की तरफ आप भागेंगे। यहाँ प्रसन्नता पूरे परिवार के अंदर माहौल बनेगा, प्रसन्नता का, खुशी का माहौल बनने वाला है। यहाँ जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेने, ये ध्यान रखना है आपने। बस इतना प्यार से बोले, इतना मीठा बोले कि कुटुंब से, आपके परिवार से आपके मनमुटाव ना हो, परिवार बनता रहे, अच्छे प्रकार से एक दूसरे को प्यार मिले, यह ध्यान रखना है आपने। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके थर्ड, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, बहुत बेस्ट हो जाएगा उनके लिए। यात्रा होंगी, छोटी मोटी यात्रा होंगी, धार्मिक यात्रा होंगी, धर्म के प्रति आपका झुकाव हो जाएगा। छोटे भाई बहनों का घर भी है, अड़ोस पड़ोस हमारे कुलीग का घर भी है, उनसे भी आपका प्यार बढ़ेगा, कुलीग अड़ोस पड़ोसियों से भी प्यार बढ़ेगा। ये साहस का परिक्रम का, पहले क्या करते थे आप, मेहनत करते थे लेकिन मिलता बहुत कम था, 10% 20% मिलता था। अब मेहनत करेंगे तो पूरा का पूरा मिलेगा, कम से कम 70-80% तो आपको मिलेगा। यहां से दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस, क्या है, शिक्षा का, संतान का और लव रिलेशन वाले में। शिक्षा के लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि गुरु खुद ज्ञान के कारक हैं। यहाँ शिक्षक मेरे बाप का ध्यान रखेगा। अगर कोई कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, संस्थान चेंज करना चाहते हैं, कोर्स भी चेंज करना चाहते हैं, अगर विदेश में जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो ये समय है आपके लिए। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर का जा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यह लव रिलेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, एक दूसरे को समझाएंगे, गुरु ज्ञान के कारक है ना, अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनेंगे। जो रिलेशन में नहीं है तुला राशि वाले, वो रिलेशन में भी आ सकते हैं, रिलेशन अच्छे होंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे। जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ये समय है आपके लिए कंसीव करने का, फैमिली प्लानिंग करने का। अब क्या होगा, 18 अक्टूबर तो यहीं रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद गुरु आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, उच्च हो जाएंगे यहाँ। अब यहाँ कैरियर का स्थान है, ये बताया ना, गुरु जहां बैठेंगे उस चीज की परवाह नहीं करते, खराब नहीं करते, परवाह नहीं करते। हमें यहाँ कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए ये ध्यान रखना है, कोई गलत फैसले नहीं लेने, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी। गुरु है, ईगो लेकर आएंगे यहाँ, अपने कुलीग से, अपने बॉस से ईगो में बात नहीं करनी। उच के हो गए हैं, बहुत कुछ देंगे आपको, लेकिन ये थोड़ा सा आपने कंट्रोल यहाँ करना है। कोई भी बड़ा फैसला लेना है, सोच समझ के लेना। यहाँ मीटिंग्स होंगी, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, बहुत कुछ होगा, करियर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन फैसले जो है ना, ये ध्यान रखना है आपने, आराम से इजी वे में लेने हैं, सलाह लेकर सोच समझ के फैसला लेना है कोई भी। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी 2nd हाउस में, धन, सेविंग का स्थान है। सेविंग बहुत होगी, पैसा बहुत आएगा, क्योंकि काम आगे बढ़ा के तो पैसे आना ही आना है, नेचुरल बात है, सेविंग होनी ही होनी है। ये कुटुंब का स्थान भी है, ध्यान देना। गुरु ईगो लेकर आते हैं, यहाँ जल्दबाजी में अपने मुख से कुछ बोल मत देना,
गलत अक्षर ना, गलत शब्द ना बोल देना। जो कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से मनमुटाव ना हो जाए, दूरी ना बन जाए। अगर कुटुंब में मनमुटाव हो गया, परिवार में माहौल खराब हो गया, तो क्या होगा, आपका काम करने का दिल भी नहीं करेगा। बाकी सब कुछ बढ़िया रह जाएगा। यहाँ से दृष्टि आपकी 4th हाउस में, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, माता से भी सुख मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जो चिंता थी माता को आपके प्रति, वो टेंशन भी समाप्त हो जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदेंगे और गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना, यहाँ ध्यान देना है आपने। प्रॉपर्टी तो खरीद देंगे, लेकिन उसके कागज अच्छी तरह से पढ़ने के बाद किसी के बहकावे में नहीं आना। गाड़ी खरीदेंगे, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्वेलरी वगैरह खरीदेंगे, कुछ भी करना है, ये ध्यान रखना है आपने, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। यहाँ से दृष्टि आपके 6th हाउस में, केवल 2 महीने के लिए आएंगे, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। यहाँ आते ही नौकरी का स्थान है, ये ध्यान देना। जिनकी नौकरी नहीं लग रही, ये 2 महीने में प्रोग्राम बन जाएगा नौकरी का, जॉब का, नौकरी लग सकती है आपकी। यहाँ शत्रुहंता का भी काम करेंगे। जो आपके विरोध में लोग आ गए थे, पॉलिटिक्स यहाँ आपने करवा दी थी, यहाँ वो शत्रुहंता का काम करेंगे, वो आपसे दूर भागेंगे या मित्रता करना चाहेंगे आपसे। यहाँ अगर कोई कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, लोन भी उतरेगा, क्योंकि पहली दृष्टि यहाँ गई ना, 5वीं दृष्टि। क्या हुआ, धन कमाया, सेविंग की, यहाँ कर्जा उतार दिया। अगर कर्जा और लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी चीज के लिए, लोन भी मिल जाएगा। अगर कोई शारीरिक कष्ट हो रहा था, शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा, वापिस 5 दिसंबर को वापिस आ जाएंगे। 2 महीने यहाँ रह गए, फिर वापिस आ गए। अब वापिस आने के बाद क्या होगा, 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक यहीं गोचर करेंगे आपके भाग्य स्थान पर। अब जो पहले आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई थी, जो जल्दबाजी में आपने काम कर लिए थे, वो काम आप सभी ठीक करेंगे। फिर भी कह रहे हैं यहाँ, फिर भी जल्दबाजी में आपने फैसले नहीं लेने हैं। कोई भी फैसला हो, जल्दबाजी में नहीं लेना है। कोई ट्रेडिंग करनी है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी करना है, जल्दबाजी में फैसले मत लेना। लेकिन गुरु यहाँ दोबारा आएंगे तो पहले उसको पता है, 4-5 महीने यहाँ रह कर गए, यहाँ कौन सी गलती कर दी, कौन सा मैंने काम छोड़ दिया था, वो काम दोबारा वापस अच्छा करेंगे। जो भी काम रुका हुआ है, सभी काम यहाँ फिर दोबारा अच्छे होने वाले हैं, बहुत बेस्ट हो जाएंगे आपके लिए। कुल मिलाकर देखा जाए, जो अतिचारी अवस्था है बृहस्पति की, तुला राशि वालों के लिए अभिशाप नहीं है, वरदान है। ये वरदान देकर जाएंगे, बहुत अच्छा होगा इनके लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करना है, महा उपाय आपको बताते हैं। सबसे पहले तो गुरु का बीज मंत्र, अगर आपके गुरु हैं, उन्होंने कोई मंत्र दिया हुआ है, गुरु मंत्र, उस मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद एक मिट्टी का कलश लें बड़ा, उसके अंदर जल भरें, साफ जल भरें, थोड़ा गंगा जल डालें, अपने घर के ईशान कोण में उसको हमेशा के लिए रख दें, और डेली उसमें थोड़ा थोड़ा गंगा जल, 2-2 बूंदे गंगा जल डालते रहें। और एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर जल भरें, थोड़ी हल्दी उसमें डालें, पीले वस्त्र से उसको ढककर अपने घर के पूजा घर में, जो कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में है, वहाँ उसको रख दें, स्थापित कर दें। कल्याण होगा। जो आपसे जाने जाने में गलती भी हो जाती है, वो गलती भी दूर हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।